हेलो नमस्कार दोस्तों। एक कदम सफलता की ओर में आपका स्वागत है। आज हम 2004 से लेकर और 2005 के बीच में जो यूपीएससी के पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देखेंगे। तो देखिए, हमारा जो है पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के लोक वित्त से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, लोक वित्त से देखिए पहला। दूसरा है, भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि लोक लेखा और आकस्मिक निधि का उपबंध है। नंबर 3, रेल बजट में विनियोजन तथा संवितरण अन्य वियोजनों और संवितरणों की तरह ही संसद के समान नियंत्रण के अधीन है। तो वी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। देखिए, कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। तो क्या क्या विशेषताएं थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम की? नंबर 1 थी गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। नंबर 2 थी गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कथनों पर विचार इनमें कौन सा सही है? ठीक है, तो इनमें से जो हमारा सही है वो है हमारा, वर्ष 1940 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो ये सही है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, कथन पर विचार कीजिए। जिले की सबसे बड़ी फौजदारी अदालत जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश की अदालत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अगला टॉपिक हमारा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एवं उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ये भी सही है और ये भी सही था। ठीक है, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। जैसे देखते हैं, जिला न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक विधि का कार्य अनुभव होना चाहिए या उसे संघ का राज्य की न्यायिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए। तो ये भी सही है। तो देखते हैं, जब सत्र न्यायालय मौत की सज़ा देता है तो इसका कार्यान्वयन करने से पहले मनुष्य इसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित करना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए। तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। कथनों पर विचार करना है हमें। देखिए, कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए विघटित करे। ठीक है, दूसरा कथन है हमारा, देखिए ऊपर देखते हैं, करे। देखिए, इसका पहला कथन क्या था 5वें का? लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए विघटित कर सकता है। ठीक है, परंतु छात्रावान के उपरांत सदन का सत्र आहूत करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत लोकसभा सत्यमेव विघटित हो जाती है। तो ये सही है। और तीसरा देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष इसके विघटित होने के उपरांत तब तक इसका अध्यक्ष बना रहता है जब तक नई लोकसभा का प्रथम सत्र नहीं हो जाता। तो 1 2 3 डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तीनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, कथनों पर विचार करना है हमें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कथन सही है? देखिए, इसमें से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए नियमों में गहनता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं। तो ये गलत है। पहला देखते हैं, पहला नहीं देखा था मैं, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए ऐसे कार्य जिन पर वह आधारित है देना आवश्यक है। तो ये विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देखिए, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? तो ये करता है हमारा, इसमें सभ्यता में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट है। ठीक है, यही कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का गठन किस आधार पर किया गया था? तो किस आधार पर किया गया था दोस्तों? वो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919। बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो कहाँ किया जा सकता है दोस्तों? केवल राज्यसभा में। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेयर बाजार समवर्ती सूची। बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन तथा संचालन। नंबर 2, संसद राज्यों के विधायकों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचन नामावली तैयार करना। चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को सम्मान देना। तो 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, कथनों पर विचार करना है। देखिए, भारतीय योजना आयोग में योजना से संबंधित उच्चतम निर्णायक निकाय गलत है। नंबर 2, भारतीय योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास पदाधिकारी के भी सचिव हैं, ये सही है। नंबर 3, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची में आर्थिक और सामाजिक नियोजन अंतर्विष्ट है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर 2 और 3। ठीक है, अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए, भारतीय संसद के संबंध में कथनों पर कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ये देखते हैं, सही है नहीं, सही नहीं है। ठीक है, कौन से इनमें से गलत है वो देखते हैं। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन, नियोजन विधेयक का विधि बनने से पूर्व संसद के सदनों के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये सही है। बी देखते हैं हम कि नियोजन अधिनियम के अधीन नियोजन हुए भारत के संचित निधि में से धन नहीं निकाला जा सकता, तो ये भी सही है। नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक का होना आवश्यक है, जबकि चालू करों की दर में बदलाव के लिए किसी अन्य विधेयक अधिनियम की आवश्यकता नहीं है, तो सी गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गलत पूछा था, तो सी विल भी राइट आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा, भारत के संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ के कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 257। ठीक है, ये विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सूची मिलानी है हमको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा, देखिए हम देखते हैं। देखिए, पहला जो है अनुच्छेद 14 आएगा। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, सही है। ठीक है, अनुच्छेद 15, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 सॉरी, तो अनुच्छेद 16 आएगा हमारा। देखिए, अनुच्छेद 16, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन तथा या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा तो सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कार्ड ए, कथन ए, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की कथन एक केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में प्रारंभ किया था। कार्ड आर, ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान में समर्थ सूची में है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन गलत है और कौन सही है। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा सी विल बी राइट आंसर, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद उपबंध हैं कि 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो इसका अनुच्छेद कौन सा होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर ए विल बी राइट आंसर, अनुच्छेद 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार कौन से आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा, देखिए, केवल भारत के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायमूर्ति। ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां है, लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रही। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे, वो रहे थे, कौन से थे वो थे के सुंदरम। ठीक है, के सुंदरम। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है ये देखना। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गलत, ये सम्मिलित है। महिला एवं बाल विकास का संबंध स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से नहीं है। राज्य भाषा विभाग मानव एवं संसाधन विकास से नहीं है। पेयजल आपूर्ति विभाग जल संसाधन मंत्रालय से नहीं है। तो डी विल बी राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, घटना पर विचार कीजिए। भारत के चौथे आम चुनाव, हरियाणा की स्थापना, मैसूर का नाम कर्नाटक किया जाना, मेघालय एवं त्रिपुरा पूर्ण राज्य बने। तो कौन पहले ही कौन था और बाद में कौन था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा, पहले था हरियाणा राज्य की स्थापना, फिर भारत के चौथे आम चुनाव, फिर मेघालय एवं त्रिपुरा पूर्ण राज्य बने, फिर मैसूर का नाम कर्नाटक किया जाना। ठीक है, तो ये विल भी राइट आंसर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, वरीयता अनुक्रम का उपयुक्त क्रम कौन सा है। तो वरीयता अनुक्रम का उपयुक्त क्रम है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा का उपसभापति, भारत का मान्यवादी, संसद सदस्य। ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए अब हम देखते हैं वर्ष 2005 के प्रश्न जो यूपीएससी के एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में पॉलिटी से पूछे गए थे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन था इसमें हमारा, कथनों पर विचार करना था हमें। मोबाइल मामले, कंपनी के साथ विवाद, मोटर दुर्घटना मामले, पेंशन मामले, इनमें से किसमें लोक अदालत पर निर्णय किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों, तो ये तीनों में किया जाता है, मोबाइल मामले में, मोटर दुर्घटना मामले में, पेंशन मामले में। तो इसका डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कथनों पर विचार करना है हमें। ठीक है, कौन सा सही है, देखिए हमें सही कथन छांटना है। तो देखिए भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और इसे संविधान का
73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंत स्थापित किया गया था, तो ये सही है। दूसरा देखते हैं, भारत के संविधान के भाग 9 में नगर पालिकाओं से, तो ये नहीं है, ठीक है, गलत, तो केवल ए, ये विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, देखिए कथन पर विचार कीजिए। देखिए, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 झ अंतर्विष्ट किए गए हैं, तो ये सही है। भारत का तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य के हैं, किंतु नागरिकता एक ही है, तो नहीं, 2 हरी नागरिकता है, ठीक है, 2 हरी नागरिकता है इसमें, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो देशीय कर द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से सम्मानित नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है, किया जा सकता, ठीक है, तो केवल एक, डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखना वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर कितना विचार करना है हमें। अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार संबंधित है, तो गलत है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, गलत है, ठीक है, नहीं, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, हाँ ये सही है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, हाँ ये मूल अधिकार नहीं है, तो ये सही है, पहला गलत है, ये सही है, ठीक है। दूसरा, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44 संविधान संशोधन से अंत्यस्थापित किया गया था, तो ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ये विल बी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संविधान 98वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, तो वो है हमारा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए कथन पर विचार करना। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो ये गलत है। भारत के संविधान में 390 अनुच्छेद थे, नहीं 395, अब तो प्लस हो गए हैं, ठीक है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया है, तो ये सही है, ठीक है, तो केवल 3, सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, भारत संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था दोस्तों, तो वो था जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, कितना विचार करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रांतीय प्रशासन का उपबंध था, तो क्या था दोस्तों, सही है। केंद्र एक संघीय न्यायालय की स्थापना उपबंध था, तो ये भी सही है। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, तो ये भी सही है। 1, 2, 3 डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, कितना पर विचार करना है हमें, देखिए इसका जो आंसर होगा हमारा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, तो बी विल बी राइट आंसर, केवल 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कितना पर विचार करना है हमें, देखिए भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, देखिए भारत में सिर्फ 24 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का एक सामूहिक उच्च न्यायालय, हाँ सही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्वयं एक उच्च न्यायालय है, ये भी सही है, तो केवल 2 और 3, ये विल बी राइट आंसर, ठीक है। अब हम 2006 के क्वेश्चनों को अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय।